दतिया के पूर्व विधायक सेवड़ा राजा कुंवर घनश्याम सिंह ने आज ऐतिहासिक किले में अपने महल में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने हाल ही में सुर्खियों में राहुल सिंह परमार द्वारा स्वयं को दतिया का महाराज घोषित करने के प्रयासों को सिरे से खारिज करते हुए इसे असंवैधानिक, असामाजिक और राज परिवार की परंपराओं के विरुद्ध बताया। कुंवर घनश्याम सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि राहुल देव सिंह परमार ने होटल हेरिटेज में एक तथाकथित राज्याभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया था, जो न केवल असंवैधानिक था बल्कि सामाजिक परंपराओं की भी घोर अवहेलना थी। राहुल देव सिंह हैं, जिन्हें आप लोग जानते ही होंगे। उनके द्वारा एक उनके निवास पर हेरिटेज होटल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसको राज्याभिषेक का नाम दिया गया है। और उसमें कहा गया है कि उसमें उन्हें दतिया का राजा घोषित किया जाएगा, महाराजा घोषित किया जाएगा। दतिया रियासत के भी राजा बनेंगे। और तमाम बताया गया है कि पूरे विश्व से 135 नदियों का जल लाया गया है, समुद्र का जल, गंगा का, सरयू का। उससे स्नान होने के बाद हनुमानगढ़ी से लाए गए सिंदूर से तिलक होगा। तो ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, नियमों के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है और समाज की परंपराओं के विरुद्ध है, नियमों के विरुद्ध है, राज परिवार की परंपराओं के विरुद्ध है। इसलिए पूरी तरह गलत है। श्री राहुल देव सिंह जो हैं वो स्वर्गीय महेंद्र प्रताप सिंह जी के, जो दतिया राज परिवार के थे, राव राजा, उनके दामाद हैं। जब परिवार में अनेक पुरुष सदस्य हैं तो दामाद का क्यों कोई तिलक किया जा रहा है? घर में भी कभी किसी का निधन होता है तो उसके बड़े व्यक्ति को पगड़ी रस्म की जाती है, एक तिलक होता है कि ये परिवार का आज से मुखिया है। लेकिन दामाद को क्यों किया जाए? वो एक विल का बात कर रहे हैं कि स्वर्गीय पद्मा कुमारी जी के द्वारा एक वसीयत की गई है, उनका संदेश है, उस आधार पर राज्याभिषेक हो रहा है। तो पहली बात, उनको खुद अधिकार नहीं था। पद्मा कुमारी जी को, जो महाराजा गोविंद सिंह जी की पुत्रवधू थी, छोटे पुत्र की पत्नी थी, वो अपनी संपत्ति की क्या कर सकती हैं? कोई टाइटल थोड़ी दे सकती हैं किसी को। तो वो इसलिए वो पूरी तरह निराधार है, एक बात। दूसरी चीज, मेरा आरोप है कि वो वसीयत ही कूटरचित है, क्योंकि स्वर्गीय पद्मा कुमारी जी का निधन अभी कुछ ही वर्ष पूर्व हुआ है। मैं उनसे खूब मिलता था। वो राहुल देव सिंह एवं उनकी पत्नी परिणीता राजे के भयंकर विरोध में थी, भयंकर, मतलब कई बार तो वो अपशब्दों का प्रयोग करती थी उनके लिए। तो इसलिए वसीयत उनके द्वारा किया जाना ही असंभव है, कूटरचित है। दूसरी चीज, उन्हीं की एक वसीयत एक केस में, जो परिणीता राजे और उनके बड़े भाई पृथ्वीराज सिंह और उनकी परिणीता राजे जी की चाची सावित्री सिंह, उनके बीच में एक कोई संपत्ति को लेकर केस चला था। उसमें इन्हीं परिणीता राजे और राहुल देव सिंह ने स्वर्गीय पद्मा कुमारी जी की एक वसीयत प्रस्तुत की थी, जिसमें कहीं कोई उत्तराधिकारी बनाने का या कोई उल्लेख नहीं था। वो वसीयत भी कूटरचित थी। सावित्री सिंह जी ने अपने जवाब में कहा था कि ये वसीयत कूटरचित है। बाद में उनका आपस में राजीनामा हुआ। राजीनामा के अभिलेख में भी ये लिखा गया कि वसीयत निरस्त मानी जाए, शून्य मानी जाए। ऐसी कोई वसीयत नहीं हुई थी। तो ये कूटरचित काम करने के आदी हैं, फर्जीवाड़ा करने के आदी हैं। राहुल देव सिंह एक अस्थिर बुद्धि के व्यक्ति हैं। शुरू में वो डांसर बनना चाहते थे, डांस किया करते थे, उस लाइन में उनकी अति महत्वाकांक्षा थी, आगे बढ़ना चाहते थे। जब सफल नहीं हुए तो उन्होंने फिल्म लाइन में भी थोड़ा हाथ आजमाया, अभिनय की भी सोची, वहां भी सफल नहीं हुए। उसके बाद राजनीति में आए, अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया, वहां भी मुंह की खाई, हताश हुए, पीछे हटे। उसके बाद उन्हें धर्म का शौक चढ़ गया। अब धर्म का वास्तविक शौक है या केवल शोबाजी है, ये तो बाद में पता चलेगा। अपने आप को महामंडलेश्वर घोषित करा लिया, कहते स्वयंभू महामंडलेश्वर बन गए। आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, भजन पूजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ये सब बातें वो करने लगे कि आध्यात्म की ओर मैं बढ़ रहा हूं। और अब अचानक उनको सनक सवार हुई कि दतिया का महाराजा घोषित हुआ। तो अस्थिर बुद्धि के व्यक्ति हैं, कम पढ़े लिखे हैं, बड़ा मुश्किल वो 8 क्लास पास कर पाए थे शायद, मुझे ऐसा मालूम चला है। इसलिए ये मेरा कहना ये है कि राज्याभिषेक का प्रोग्राम टोटली फर्जी है, सारे नियमों के विरुद्ध है और भारत के संविधान के विरुद्ध है। 78 साल हो गए देश को आजाद हुए, 75 साल हो गए संविधान की रचना की है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत
का सार्वभौम मालिक यहाँ की जनता है। जो देशी रियासतें थी वो सब विलय हो चुकी। 78 साल पूर्व कोई रियासत नहीं है। ऐसे में एक सार्वजनिक कार्यक्रम करके अपने आप को दतिया का महाराजा घोषित करना ये संविधान के विपरीत है। मैं तो कह रहा हूं कि भारत की एकता, सार्वभौमिकता को और भारत गणराज्य की सार्वभौमिकता को चुनौती है। इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। और ये बिल्कुल पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है, मेरा ये कहना है। आप देखिए, दतिया में नरेश महाराजा गोविंद सिंह जी देव थे, उनके 2 पुत्र थे, बलभद्र सिंह बड़े और छोटे जसवंत सिंह। वो जानते थे राज परिवार की परंपरा के अनुसार बड़े पुत्र को ही गद्दी मिलेगी और पूरी संपत्ति के मालिक वो होंगे। इसलिए उन्होंने अपने छोटे पुत्र राव राजा जसवंत सिंह को अपने जीवन काल में, रियासत के समय जब देश आजाद नहीं हुआ था, तब नदी गांव की जागीर दे दी थी। उनको एक जागीरदार बना दिया था, नदी गांव की जागीर दी थी, नदी गांव का किला दिया था। दतिया स्टेट के अंदर वो एक जागीरदार थे और राव राजा का टाइटल दिया था। जसवंत सिंह जी जीवन पर्यंत राव राजा लिखते रहे, उनने कभी महाराजा बनने का या घोषित होने का प्रयास नहीं किया। उनके पुत्र महेंद्र सिंह जी, वो भी राव राजा अपने आप को कहते रहे। उनके पुत्र पृथ्वीराज सिंह, जो प्रणीता राजा के बड़े भाई हैं, वो भी राव राजा कहलाते हैं। किसी ने कभी प्रयास नहीं किया कि हम महाराजा बन जाए। और महाराज बलभद्र सिंह जो थे, मेरे दादाजी, वो महाराजा गोविंद सिंह जी के निधन के बाद 1951 में उनको राज तिलक हुआ, दतिया के महाराजा का उनको टाइटल मिला। भारत सरकार ने उस समय पीपुल्स ऑफ विशेषाधिकार प्राप्त थे। भारत सरकार ने, राष्ट्रपति ने उनको पत्र लिखकर दतिया रियासत के पूर्व राजा के रूप में मान्यता दी। उसके बाद महाराजा बलभद्र सिंह के निधन के बाद मेरे पिता महाराजा कृष्ण सिंह जी का तिलक हुआ। वो क्योंकि जैसे मैंने बताया, रियासतें चली गई थी, पीपुल्स विशेषाधिकार थे, जब तक तो अधिकार था। उसके बाद आप घर में बैठ के, जैसे हर घर में एक पगड़ी रस्म और तिलक होता है बड़े पुत्र को, उस तरह से यहाँ दरबार हॉल में तिलक हुआ था महाराजा कृष्ण सिंह जी देव का। उनके निधन के बाद उनके